नमस्कार, मैं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं दैनिक एक्सप्रेस भारत। देखिए आज की मुख्य खबरें। सैदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मातृशक्ति के बीच ई श्रम कार्ड का वितरण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाखों करोड़ रुपए खर्च कर विज्ञापन निकाला जाता है, लेकिन यह विज्ञापन कितना सफल हो पाता है यह सोचने वाली बात है। अधिकांश जनमानस को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है, जिससे वह इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सैकड़ों महिलाओं के बीच ई श्रम कार्ड प्रदान किए हैं। इसके अलावा कुछ ई श्रम कार्ड अभी भी बचे हुए हैं जो महिलाएं नहीं आई है, उनके आने पर देंगे। श्रीमती पूर्णिमा साहू ने कहा कि आज आम जनता यह नहीं जानती है कि कहां से या कौन योजना से हमें कौन कौन सी सुविधा मिल पाएगी, कहां से ऋण मिलेगा, कहां से स्किल डेवलपमेंट होगा। इन सारी जानकारी को लेकर हमने महिलाओं को जागरूक भी किया। श्रीमती पूर्णिमा साहू के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। उनसे जब पूछा गया कि जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का लोग सम्मान करें। एक महिला किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बहू होती है और महिलाओं का साथ परिवार से मिलता है। हम यही चाहेंगे कि हर परिवार वाले अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें। सैकड़ों में महिलाओं को और पुरुष हमारे भाई बंधुओं को भी कार्ड बांटे गए हैं, श्रम कार्ड। दरअसल दिक्कतें श्रम कार्ड बांटने की नहीं है या फिर सवाल श्रम कार्ड बांटने की नहीं है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं चलती हैं, आपके राज्य सरकार से जितनी भी योजनाएं चलती हैं, इनका विज्ञापन होता है, योजनाओं का प्रॉपर विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें खर्चा किया जाता है लाखों करोड़ों रुपए। क्या वो खर्चे फलीभूत होते हैं? क्या आम जनमानस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है? मेन चीज तो यही है कि जागरूकता क्या इन विज्ञापनों के द्वारा फैल रही है। जो योजनाएं आम जनमानस के लिए बनी हुई हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और यही मैंने देखा, जितने दिन का मेरा अभी कार्यकाल रहा है, 6-7 महीने हो रहे हैं, मैंने देखा कि आम जनमानस को तो छोटी छोटी चीजों का ही जानकारी नहीं है, उनमें जागरूकता ही नहीं है। श्रम कार्ड हो चाहे कोई भी योजना हो, सारी योजनाओं के बारे में उनके प्रॉपर तरीके से उनके पास जानकारी नहीं है, तो वो लाभ कैसे उठाएं। तो श्रम कार्ड मैंने आज सैकड़ों की संख्या में बांटा है और बहुत सी महिलाओं का रखा हुआ है जो अभी आई नहीं। पर मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी योजनाएं निकलती हैं वो आम जनमानस के लिए निकलती है, तो उन तक पहुंचनी भी चाहिए। तो इसका बीड़ा मैंने उठाया कि कम से कम सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन तक पहुंच जाए, और उन तक पहुंचेगा तो उन्हें ही जरूरत है इस सभी चीजों की। ये योजनाएं उन्हीं के लिए ही बनी हुई है। इसीलिए मैंने आज सारा ब्रीफ किया, सभी महिलाओं को बताया कि आपको किस किस चीज़ों में आपको राशि प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, सारा मैंने आज ब्रीफिंग किया है महिलाओं को। और कहा भी है कि अगर आगे भी आपको कोई भी समस्या आती है प्रज्ञा केंद्र में या योजनाओं को लेकर, तो वो आप आकर मुझसे सीधे मिल सकती है। हाँ देखिए, बस्ती क्षेत्र में कैंप, मैं तो सोची थी कि स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगना चाहिए, जहाँ हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ जन हैं उनके आई टेस्ट होने चाहिए, उन्हें जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो मिलने चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक प्रयास किया हुआ है। मैंने भी हमारे सिविल सर्जन जी से बात कर रखी है। उन्होंने समय मांगा है कि जिस समय पर मैं कहूँगी वो वहाँ पे कैंप वो लगा देंगे। बस अभी किसी चीज़ों की, बहुत सारी कामों की व्यवस्था होने की वजह से ही मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। आज मैंने देखा कि आज विशेष दिन है, तो अब इसे तुरंत श्रम कार्ड जो है बांट देना चाहिए, और उसके बाद फिर और भी सारी मेरी चीज़ें बैक टू बैक है जो मैं हमारे जनमानस तक पहुँचाने का पूरा काम करूँ। कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं का सम्मान करें। क्योंकि देखिए, मैं भी इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बहन भी हूँ, बहू भी हूँ। तो महिलाओं को जो चीज़ें अंदर से चुभती हैं वो परिवार का साथ तो मिलता है, पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में बिना बुलाए दखल दे जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो सामना करने के लिए परिवार ही साथ देता है।